दोस्तों अगर बात करूं, अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल के बीच में है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने लिए पहली गाड़ी लेने वाले हैं या अपनी एक बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। ऑलरेडी आपके पास एक सेकंड छोटी कार होगी तो आप एक बड़ी गाड़ी में अपग्रेड करने का सोच रहे हैं। और अगर आप एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास हैं और आप ऐसी गाड़ी चाह रहे होंगे जो एक लंबी हो, बड़ी हो और बहुत स्पेशियस हो, तो आपके पास आज के डेट में क्या विकल्प हैं या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। वरना है जो फुल साइज सेडान है, होंडा सिटी है, वर्चेस है, स्लाविया है। अभी ऐसी वो गाड़ियां हैं जो कम से कम 11 लाख से ऊपर के प्राइस ब्रैकेट पे आती है और है हमारा बजट कम। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है मार्केट के अंदर। अगर हमें उतनी ही स्पेस चाहिए, उतना ही कंफर्ट चाहिए, फीचर्स भी चाहिए। मैं हाई फाई फीचर्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ बेसिक फीचर्स की जो एक इंसान को ज़रूरत है गाड़ी के अंदर। अगर मैं आपको पीछे 80s 90s में ले जाऊँ तो हमारे लिए एक लंबी गाड़ी क्या थी। लंबी गाड़ी हमारे लिए क्लास होती थी कि भैया जिसके पास लंबी गाड़ी है मतलब वो बहुत अमीर होगा या उसका बहुत पैसा होगा। तो लंबी गाड़ी कहते थे राजाओं का शौक। 80s 90s में बहुत फेमस गाड़ियाँ होती थी। CLO आ गई आपकी, 90s में आने लगी CLO। आपकी एस्टीम आई थी मारुति की। होंडा सिटी की फर्स्ट जनरेशन जो कि आते ही इंडिया में हिट हुई थी, लैंसर। ये उस टाइम की लंबी गाड़ियाँ थी जो हम बचपन में सपने लेते थे कि हम भी बड़े होकर ऐसी गाड़ी कभी लेंगे। फास्ट फॉरवर्ड 2023, जहाँ पे अगर आपको फुल साइज सेडान चाहिए तो आपको कम से कम 11 लाख से ऊपर अपनी जेब से निकालने होंगे और कहीं जा कर के आपको किसी भी इन गाड़ियों में से किसी का बेस मॉडल आएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं कि अगर मैं ये कहूँ कि क्या आज के दिन भी 2023 जून में बात कर रहा हूँ, ऐसी गाड़ी अवेलेबल हो जो स्पेस में स्लाविया, वर्चेस, होंडा सिटी, वरना को compete कर सके, उतनी साइज़ लेंथ विथ हो उस गाड़ी की और ऑन द पार फीचर्स हों। मैं ये नहीं कह रहा उसमें बहुत हाई फाई फीचर्स हैं, पर जो प्रैक्टिकल फीचर्स हैं वो सारे उस गाड़ी के अंदर है। प्लस वो गाड़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एवरेज भी सबसे ज़्यादा है एंड उसका जो नेटवर्क है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी सियाज की, जो कि हमारे सामने है विथ स्मार्ट हाइब्रिड इंजन। ये गाड़ी का इंसेप्शन हुआ था 2014 में। इसने रिप्लेस किया था बेसिकली SX4 को। तब इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत थी 6.99 लाख और आज 2023 में इस गाड़ी की अभी भी इसकी बेस मॉडल की कीमत है सिर्फ 9.29 लाख एक शोरूम। मतलब इस गाड़ी इट्स अ स्लो सेलिंग मॉडल, अपने कॉम्पिटिशन से कम बिकती है गाड़ी। रीज़न यही है इस गाड़ी में इतना शो ऑफ या मैं कहूँ इसमें इतना शोबिज नहीं है। तो हम कहते हैं शूशा शूशा वाली चीज़ें वो इस गाड़ी में नहीं है। इट्स अ सिंबल, सोबर और प्रैक्टिकल कार। अगर मैं अपनी भाषा में बात करूँ, एक सेंसिबल कार है। अगर मैं एक फैमिली वाला हूँ, मुझे एक सेंसिबल कार चाहिए, मुझे शो ऑफ नहीं करना है या मुझे कई फीचर्स जो ज़रूरत भी नहीं है उसके लिए पे नहीं करना, तो येस आई विल ओनली गो फॉर दिस कार। यही वो कार है जिसको मैं लेना चाहूँगा और इससे सारे फीचर्स को मैं यूज़ करूँगा, पूरा यूटिलाइज़ करूँगा। अब ये जो कार है ये आती है स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, यानी इस गाड़ी में छोटी बैटरी भी लगी हुई है जो कि बेसिकली आपको एवरेज भी निकाल करके देगी। और बीइंग अ मारुति आपको पता है इसका इंजन भी भरोसेमंद है, आपको दिक्कत नहीं देगा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस गाड़ी की लेंथ की, वो आप देख सकते हैं इट्स अ वेरी बिग कार। रफली 4.5 मीटर्स की लेंथ है इस गाड़ी की, जिससे कि इस गाड़ी को 2600 का व्हील बेस मिलता है। 2600 mm का व्हील बेस, यानी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होने वाला है। और ये है इसका बेसिकली सेकेंड बेस मॉडल। बात करूं, इसमें 4 मॉडल बेसिकली आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा एंड अल्फा। दिस इज़ द डेल्टा मॉडल। अब मैं डेल्टा मॉडल स्पेसिफिकली क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस मॉडल का कीमत अभी भी 9,90,000 एक शोरूम है। सॉरी 10 लाख नहीं है इसका, 9,90,000 एक शोरूम कीमत है। यानी अगर आप डील ब्रेक करना चाहते हैं किसी मारुति के शोरूम में, अगर आपके यहाँ पे अच्छी जान पहचान है, तो आपको अभी भी गाड़ी 10 लाख के नीचे ऑन रोड मिल सकती है। इस पर डिस्काउंट चलता है क्योंकि स्लो सेलिंग कार है। पर अगर मैं प्रैक्टिकलिटी बताऊँ, इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आपको सारी स्पेस, बेसिक सारे फीचर्स कवर कर देती है ये कार। और इसका प्राइस भी 9,90,000 है, यानी कि आपका सेकंड मॉडल है। जो भी आपको कंपटीशन का नाम लिया मैंने, उनका बेस मॉडल ही 11 लाख से ऊपर है। तो डेफिनेटली उसमें इससे कम फीचर ही होंगे। अगर आप मेरे सामने देखेंगे, इसमें सेकंड मॉडल है, इसमें आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो आपने शायद ही कभी सुना होगा किसी बेस मॉडल के गाड़ी में आपको दोनों सामने अलॉय व्हील्स मिले।
और सेकंड बेस मॉडल में अगर आप फ्रंट की बात करूं, आपको हेडलैम्प के साथ साथ आपको फॉग लैम्प्स भी मिलते हैं। यस, ये सेकंड बेस मॉडल है, डेल्टा वेरिएंट है, इसमें फॉग लैम्प्स भी अवेलेबल हैं। और बॉडी कलर बम्पर तो ऑलरेडी है, बॉडी कलर, साइड मिरर्स, डोर हैंडल्स, रियर डिफॉगर इसके मॉडल में है, 4 पार्किंग सेंसर्स भी दे रखे हैं। एंड इसका बूट स्पेस, जो कि लोग कहते हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं इसका बूट स्पेस, 510 लीटर का है। काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, सॉरी फॉर दैट, बट 510 लीटर का बूट स्पेस कम नहीं होता गाइस, इट्स मोर देन इनफ। अब बात करूँ इस गाड़ी की बनावट पे, ये गाड़ी दिखने में कोई इसमें एक्स्ट्रा स्टाइलिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, साइड में एक्स्ट्रा कर्व नहीं है, कोई बेंड नहीं है, तो सिंपल लंबी कार, बहुत ही सिंपल कार है, जेंटलमैन्स कार कहूँगा इसको मैं बेसिकली। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं किसी कंपनी में तो ये इस कार में बैठे हुए एक्चुअल में अच्छे लगेंगे। सेंसिबल कार है कि मुझे जितने फीचर्स चाहिए वो इस कार में मिल रहे हैं, स्पेस मिल रही है, मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्चूँ, राइट। अब एक इंसान को, अगर मैं अपनी एवरेज की बात करूँ इंडियन की, हमारे को क्या फ़ीचर चाहिए गाड़ी के अंदर? हमारे को एसी चाहिए, राइड कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए, वो सब है इस गाड़ी के अंदर। और स्पेस की बात करूँ, स्पेस तो उस गाड़ी में अबंडेंस है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तभी से ही कंपटीशन में सबसे ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी थी ये। और माइंड उस गाड़ी का अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। कंपटीशन अपने आप को 2 से 3 बार अपडेट कर चुका है इसके दौरान, पर इसका अभी तक कोई खास मेजर अपडेट नहीं आया है। और फीचर्स में भी इस गाड़ी में ये नहीं है कि बिल्कुल ही स्पार्टन है। येस, इट हैज़ लेस फीचर्स देन द कॉम्पिटिशन, बट अगेन यू आर गेटिंग मोर कार एट अ लेसर वैल्यू और लेसर प्राइस। सो दिस इज़ मोर कार पर कार। ये टैगलाइन आपने पहले भी सुनी होगी, जो इस कंपनी से नहीं है, पर इस कार के लिए बिल्कुल ही इफेक्टिव और परफेक्ट बैठती है। अब आपको इस गाड़ी की स्पेस की बताता हूँ। इस गाड़ी में स्पेस कितना है। मैं हूँ 6 फुट 2 इंचेस, राइट। ये मेरी ड्राइविंग कंफर्ट पे सीट को मैंने रखा हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरे पास हेडरूम भी ठीक है। और अभी मेरे पास बैटरी में गाड़ी को देखते हुए आप एक कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन है, जिसको मुझे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और इस गाड़ी की यूएसपी की बात करूं, इस गाड़ी का रियर सीट स्पेस आप देख सकते हैं। ये गाड़ी बिल्कुल लिटरली जितना मेरे को ड्राइविंग स्पेस चाहिए, कितनी सीट चाहिए, उसके हिसाब से बिल्कुल एडजस्टेड है। अब मैं ही आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि 6 फुट 2 के पीछे अगर 6 फुट 2 बैठे तो क्या स्पेस होगी। जैसे कि आपने देखा, गाड़ी में उतरना चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। कि घर में आपके ओल्ड एज लोग हैं तो उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल रहने वाली है कार। अब पीछे की स्पेस की बात करें, हाँ, डोर डेफिनेटली 90 डिग्री नहीं खुलते हैं, पर इतने खुल जाते हैं कि हर बंदा इसमें घुस सकता है, राइट। अब ये देख सकते हैं आगे की सीट मेरी ड्राइविंग पोजीशन से मैच करती है, एंड उसके बावजूद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेग रूम है। आप देख सकते हैं मैं बहुत कंफर्टेबल होकर बैठा हूँ। हेडरूम थोड़ा सा टाइट रहेगा, ज़्यादा नहीं, इतना फ़र्क है हेडरूम में। बट ऑब्वियस बात है, अगर मैं एवरेज इंडियन की बात करूँ, एवरेज इंडियन इज हार्डली 5'8", 5'9", उनके लिए तो ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। इस गाड़ी का रियर सीट एक्सपीरियंस अल्टीमेट है, आज भी अच्छा है। कंपटीशन इससे थोड़ा सा बेटर हुआ है, बट अगेन अगर सारी चीज़ें आप एक इनकॉर्पोरेट करोगे, इस गाड़ी का प्राइस, इस गाड़ी की स्पेस, सबसे बड़ा आता है इसका मेंटेनेंस। ऑब्वियसली मारुति है तो ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाली बॉस। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितना देती है। मारुति है तो भैया ये एवरेज भी अच्छी देगी, आपको उसमें भी कोई सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में। अगर मैं अभी रियर सीट में बैठा हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ। अब रियर सीट में क्या फीचर्स हैं इस गाड़ी में, आपको सेकंड मॉडल बता रहा हूँ, ये मैं बेस से सेकंड मॉडल। इसमें आपको सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, रियर एसी वेंट मिलता है इसके अंदर, राइट। साथ में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, और पावर विंडोज तो है ही है, 4 स्पीकर है, पीछे रियर डिफॉगर भी है गाड़ी के। तो ये है रियर की बात। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, गाड़ी में फीचर्स क्या मिलते हैं। तो जैसे कि हम गाड़ी के अंदर हैं, तो अगर अंदर की बात करूं, काफ़ी एरी फील है इसके कैबिन में। अब ये नहीं कह सकते कि आप एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कैबिन में बैठे हैं या आपको खुला हुआ कैबिन नहीं मिल रहा।
जैसे कि मैंने कहा था इसका 2600 mm का व्हील बेस है, तो यानी कि स्पेस तो होगा ही इसके अंदर। अब बात करें इसके फीचर्स की, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिखावे वाले फीचर्स हैं। दिखावे वाले कह सकते हो कि हर एक बंदे की अपनी नीड होती है। मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज इंडियन की, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, एक एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूँ कि उसको बेसिक फीचर्स क्या चाहिए, क्या हमको इससे ज़्यादा ज़रूरत है फीचर्स की। हमने गाड़ी तब भी चाहिए जब पावर विंडोज़ नहीं होती थी। आज पावर विंडोज़ एक लग्जरी से ज़्यादा नेसेसिटी बन चुका है। जैसे जैसे हम लोग गाड़ियों में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग लग्जरी को नेसेसिटी बनाए जा रहे हैं। एंड उसके लिए हम लोग प्रीमियम भी पे करने को रेडी हैं। वो ऐसे फीचर जो हम शायद कभी यूज़ भी ना करें। अब आप बताइए सनरूफ आप लोग कितना यूज़ कर लेते हैं, एंड सनरूफ आपको ऑब्वियसली बात है आपको टॉप मॉडल में ही मिलता है, राइट। सनरूफ वाले आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए जो सेडान सेगमेंट में है, वो 13-14 लाख से नीचे नहीं मिलेगी आपको, जो इस सेगमेंट की कार है। अब इसकी अगर मैं इस गाड़ी पे वापस आ जाऊँ, तो ये जैसे कि मैंने कहा था डेल्टा वेरिएंट है, सिग्मा यानी बेस से ऊपर सेकंड वेरिएंट है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है। ये म्यूजिक सिस्टम ओनर ने लगवाया हुआ है, दिस इज़ नॉट दिस सिस्टम दैट केम विद दिस कार। इसके साथ नहीं आया था, इसका सिंपल सा सिस्टम आया था, तो ये ओनर ने लगवाया था। तो सिस्टम भी आता है इसके साथ। अगर मैं अपने स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ, इसके अंदर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये सेकंड मॉडल में आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है। आपको इससे ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको इसका जो वो है इसका स्टीयरिंग है, दैट इज़ ऑल्सो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट। ये स्टीयरिंग इसके टेलीस्कोपिक एडजस्टेड है। आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है, आपको डे नाइट IRVM भी मिल जाता है। ये इसके फीचर्स हैं। आपको इधर एक USB पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है, और आपको फ्रंट में सेंटर आर्म रेस्ट भी मिल जाती है। इट्स अ 5 स्पीड मैनुअल गियर के साथ आती है कार। ये इंजन मैं ये नहीं कहता कि बहुत पावरफुल है, पर अंडर पावर्ड भी नहीं है। इट्स अ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन है, जो रफली 103.5 PS की पावर निकालता है, एंड 137 न्यूटन मीटर से टॉर्क देता है। यस, कंपटीशन से थोड़ा सा कम है ये। अगर मैं नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करूँ तो आपकी होंडा सिटी, वरना मैं ऑप्शन आता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का, जो रफली 115 bhp 118 bhp की पावर निकालती हैं। एंड बाकी दो जो कंपटीशन में आजकल सेल्स चार्ट को टॉप कर रही हैं, उनमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन आता है। नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन और टर्बो में बहुत फ़र्क होता है। यस, उनकी पावर ड्राइवेबिलिटी अच्छी है, पर स्मूथनेस रिफाइनमेंट इस गाड़ी से ज़्यादा मैच नहीं करता। क्या हमको 105 bhp से ऊपर की पावर चाहिए? क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। आप कितना तेज़ चलाएंगे हाईवे पे? 120 130 पे तो ये भी कंफर्टेबली चल जाती है, पर जहाँ पे आजकल स्पीड कैमराज आ गए हैं, इतना रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि आप इतना तेज़ गाड़ी चलाएंगे। और अगर आप गाड़ी चलाएंगे तो यानी कि आप ट्रेड ऑफ करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी से, राइट। अगर आप एक टर्बो गाड़ी को तेज़ चलाओगे तो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी नहीं कहलाएगी वो। एंड ये आज भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार है और रहेगी, क्योंकि इसमें इसका इंजन इतना पावरफुल नहीं है। इतनी ही पावर की नीड है जितनी इसको चाहिए, उस ऊपर की पावर नहीं दे रखी इस गाड़ी के अंदर। जो अब नया मॉडल आ रहा है उसमें एडिड फीचर्स और कर दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट उसमें ऑलरेडी ऐड करे गए हैं। अगर इसकी MID की बात करूँ, इसका MID का डिस्प्ले मेरे को हमेशा से पसंद था। 2 एनालॉग के बाद इसमें बीच में आपको स्क्रीन में मिलती है कलर TFT, जो आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करेगी, जैसे आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, आपकी गाड़ी में रेंज, आपके 2 ट्रिप मीटर्स हैं, आपका रियल टाइम इकोनॉमी, ड्राइविंग टाइम, आइडल स्टॉप टाइम, आइडल फ्यूल सेव, और ये कुछ गिज़मोस मैं कहूँगा, टॉर्क, पावर, ये अच्छा लगता है। अगर आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा ये कलरफुल से, देखने को अच्छा है। ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी में इतना लीड नहीं है, देखिए आप गाड़ी में लीड नहीं है, पर हाँ इसमें दे रखे हैं। इट्स लुक नीट एंड क्लीन, क्रिस्प एंड क्लियर। जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। हाँ, इसमें 1-2 इन्फॉर्मेशन कम है, जैसे कि आपका इसमें TPMS का ऑप्शन नहीं मिलता है इसमें, पर यस इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी है कि आप कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, प्लस कौन से गियर की रिक्वायरमेंट है वो गाड़ी साथ साथ बताती रहती है। और जो साइड मिरर्स हैं वो इसमें भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। आपको वो छोटी सी डंडी सी नहीं मिलती, इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, और सेंटर लॉकिंग है। अगर इसकी चाबी की बात करूँ, वही सिंपल मारुति का फैशन, ये चाबी है, लॉक अनलॉक। और इस गाड़ी में मेरे ख्याल से सारे ज़्यादा फीचर्स आपके पास आते हैं। आपको इससे ज़्यादा फीचर्स की नीड नहीं है। या आप खुद बताइए, क्या आपको इससे ज़्यादा फीचर्स की नीड है? ऐसे कौन सी फीचर्स है जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो? कंसिडरिंग द प्राइस टैग, इस गाड़ी का डेल्टा वेरिएंट का जो सेकंड मॉडल है, इसका एक शोरूम है 9,90,000,
यानी 10 लाख से नीचे आपको सेकंड मॉडल मिल रहा है एक शोरूम कीमत पे। और अगर आप कंपनी से डील करते हैं तो बड़ी बात है, आपको 10.5 लाख ऑन रोड पे भी गाड़ी मिल सकती है। और इस गाड़ी के बारे में अगर बात करूं, इसमें ऑलरेडी 4 स्पीकर और ट्विटर 2 आते हैं। तो इस गाड़ी में अगर आप कोई काम ना भी कराना चाहे तो आप ना कराएं, आपको गाड़ी फुली लोडेड मिलती है जो आपको डेली यूज़ के फीचर्स चाहिए, राइट। तो मेरा सवाल इतना सा है, जो जैसे हम लोग सैलरीड पीपल हैं, अब जो गाड़ियाँ प्रीमियम बिक रही हैं उसमें फीचर सनरूफ हो गई, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, वायरलेस चार्जर हो गया, क्या वो हमें रिक्वायर्ड है फीचर्स की? कितने यूज़ करते हैं आप वो फीचर्स? अब लोग मेरे से कई बारी मना करेंगे, नहीं वेंटिलेटेड सीट्स बड़ी यूज़ करते हैं। क्या वो फीचर का पहले नहीं था तब भी हम गाड़ी लेते थे ना? और प्लस वेंटिलेटेड सीट्स वो अभी भी टॉप स्पेक वेरिएंट्स में आता है, इस सेगमेंट में नहीं आता। मैं जिस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ ये 10 लाख से नीचे का एक शोरूम प्राइस है। और इस गाड़ी को हमने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि इसके लुक सिंपल है, शो ऑफ ही नहीं है। सेंसिबल कार है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल जेंटलमैन्स और सेंसिबल कार है। अगर आपको एक बड़ी सीडान चाहिए जिसमें आपको बेसिक फीचर्स सारे कवर हो तो आपको ये गाड़ी ही लेनी चाहिए। तो जैसे कि हमने बात करी गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इस गाड़ी में रिक्वायर्ड सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, जैसे कि सेकंड बेस मॉडल है, इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी अवेलेबल है। जिनकी हाइट कम है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, वो सेकंड मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, सिंपल सा सवाल है, लेट्स सी आप कितने अवेयर हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिस सेगमेंट की कार्स हैं, स्लाविया, वर्टिस, वरना, सिटी, उन सब में आपको रूफ एंटीना मिलता है, शार्क फिन एंटीना मिलता है। तब मुझे बताइए इस गाड़ी का एंटीना कहाँ है? अगर आप जानते हैं इस कार का एंटीना कहाँ पे सिचुएटेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपको नहीं बताऊंगा मैं, या आप ढूंढिए, गूगल करिए इसको। और मेरा सवाल उन लोगों से है जो लोग अपनी पहली लंबी गाड़ी लेना चाहते हैं एंड वो लोग पैसा खर्च ना करें, तो क्या उनके लिए सेंसिबल ऑप्शन नहीं बनता? आपके पैसे भी बच रहे हैं, आपको एक लंबी बड़ी चौड़ी गाड़ी मिल रही है जो आपकी फैमिली ऑफ 5 को बड़े ही कंफर्टेबल वे से A to B जगह पर ट्रांसपोर्ट करेगी, ना ज़्यादा शो ऑफ करेगी। देखो जितने ज़्यादा फीचर्स हैं यानी कि उतने ज़्यादा उसमें सेंसर्स होंगे, उतनी ज़्यादा दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। ये सिंपल सेंसिबल कार है, रफ एंड टफ कार है, ये 15 साल कहीं भी जाने वाली नहीं है। इसका इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है, प्लस फ्यूल एफिशिएंट भी है। एंड द बिगेस्ट पॉइंट इज़ इसका सर्विस सेंटर हर जगह पे अवेलेबल है। यानी आप एक ऐसी गाड़ी पे पैसा लगाएंगे जो आपको लंबे साइड तक साथ देगी। हाँ, इसमें वो शो ऑफ वाले फीचर्स नहीं होंगे, एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं होंगे, पर आपको उतने फीचर्स मिलेंगे जितना पैसा पे कर रहे हैं। 10 लाख पे कर रहे हो, ये सबको आपको पुश स्टार्ट बटन नहीं मिल रहा, पर आप ये देखो, आप बेस से सेकंड मॉडल ले रहे हो, आप किस सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हो, आप कंपेयर करो सेगमेंट से उसको, जिस सेगमेंट में आपने गाड़ी लेनी है। क्या उतने प्राइस में उस सेगमेंट में उतने फीचर्स आ रहे हैं? आर दे वर्थ इट? और गाड़ी आप कितनी तेज़ चलाएंगे बड़े पावरफुल इंजन के साथ, उतना तेज़ तो ये भी हाईवे पे चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसको, राइट। तो आपसे लास्ट में सवाल एक करे जा रहा हूँ मैं कि अगर अब ये वीडियो देखने के बाद, एक सेंसिबल ऑप्शन के बाद, इस गाड़ी को आप टॉप 5 जो सिडान्स आती हैं हमारे इंडिया में, उस पर किस रैंक पर रखेंगे? अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जागरूक करेंगे या आपको एक गाइड करेंगे कि आपको ये ऐसी गाड़ियाँ क्यों लेनी चाहिए। मैं किसी भी गाड़ी के अगेंस्ट नहीं हूँ, गाड़ियाँ अच्छी हैं वो, बट एक एवरेज इंडियन जो एक नीड है उनको, उस हिसाब से अगर मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूँ तो मुझे इतने पैसे नहीं खर्चने हैं, मुझे उतने ही पैसे खर्चने हैं जितनी ज़रूरत है। तो उसमें कौन सी गाड़ी हमारे लिए एक एफिशिएंट बैठेगी। तो ये बस मेरे एक थॉट्स हैं जो आप लोगों से मैंने शेयर करे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग में से एग्री ना करें, बस कुछ लोग एग्री भी करेंगे। तो सेंसिबल और जेंटलमैन चॉइस के लिए प्राइस कम में यही वो कार है। थैंक यू गाइस।